हेलो क्लास 8। आज मैं आपको प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न चौथा समझा रही हूँ। इस प्रश्न में कहा गया है कि भाग देकर जांच कीजिए कि क्या भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो प्रश्न चौथे का जो फर्स्ट है उसमें आपको m² माइनस 3m प्लस 7 को m-2 से भाग देना है, और जब आप भाग दे लेंगे उसके बाद आपको प्राप्त हो जाएगा भागफल और शेषफल। ये दोनों चीजें जब आप ज्ञात कर लेंगे उसके बाद इस फॉर्मूला में मान रखेंगे और इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले काम आपको तो ये करना है कि भाग देना है। तो आपने लिखा, ये लाइन खींच लिया आपने, अंदर में लिखा आपने भाज्य को और बाहर लिखा आपने भाजक को। आपका भाज्य है m² माइनस 3m प्लस 7, भाजक है m-2। m-2 से आपको इसको भाग देना है। तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजकों से जब हम भाग देते हैं तो हमें ये करना होता है कि जो भाज्य है उसका प्रथम पद देखते हैं और भाजक का प्रथम पद देखते हैं। भाज्य का प्रथम पद m² और भाजक का प्रथम पद m। तो हमें m² चाहिए, तो हम ये सोचेंगे कि हम m को किससे गुणा करें कि हमें m² मिल जाए। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये m की घात 1 आपके पास पहले से है, तो आप इसको m की घात 1 से ही गुणा करेंगे, तब दोनों घातें जुड़ के आपको m की घात 2 प्राप्त होगी। वो काम आप यहाँ रफ में कर लीजिए। पहले आप लिखिए भाजक को, m-2 आपने भाजक लिख लिया। अब इसको आपने गुणा किया m की घात 1 से। जब आपने m को m की घात 1 से गुणा किया तो उसे इस प्रकार लिखेंगे, और फिर ये दूसरे पद से भी होगा, ऋण 2 का m से गुणा। ये आपको गुणनफल प्राप्त हुआ है m की घात 1 और m की घात 1 गुणा होके हो गए m की घात 2। 2 को गुणा m से हुआ तो मिला आपको ऋण 2m। ये है आपका गुणनफल, और ये है जिससे आपने गुणा किया। जिस अंक से या जिस चर से या जिस अचर से आपने गुणा किया उसको आप यहाँ ऊपर लिख लेंगे m, और जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ नीचे लिखेंगे m की घात 2 ऋण 2m। ये देखिए, ये मैंने यहाँ लिखा। अब आपको हल करना है, इसे मतलब घटाना है। घटाने के लिए बीजीय व्यंजकों में ये करते हैं, जो नीचे वाला व्यंजक है उसके चिन्हों को आप बदल देते हैं। ये जो m की घात 2 है उसका चिन्ह पहले था प्लस, आपने उसे गोले के अंदर किया और उसकी चिन्ह को बदल के प्लस की जगह माइनस लिख लिया। और ये जो 2m है उसका चिन्ह है ऋण, ये ऋण गोले के अंदर किया और उसका चिन्ह आपने किया धन। अब ये m की घात 2 और m की घात 2 का मान, अंकीय मान बराबर है 1 और 1, लेकिन चिन्ह अपोजिट है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ मिला आपको 0। और ये -3m और ये +2m, ये दोनों घट जाएंगे क्योंकि ये दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, असमान है। 3m में जब 2m घटेगा तो आपको मिलेगा ऋण 1m। ऋण इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या के सामने का जो चिन्ह है वो है ऋणात्मक। ये आपने ऋण 3m से धन 2m को घटा लिया, और ये जो धन 7 एक अलग से पद बचा हुआ है वो आप यहाँ नीचे लिख देंगे +7। एक स्टेप आपने हल कर लिया। अब सेकंड स्टेप में आपको फिर से भाग देना है, तो फिर वही काम करेंगे। आप देखेंगे आपका जो भाज्य है वो क्या है। आपका जो भाज्य है उसका पहला पद है ऋण 1m, और आपके पास भाजक में है m की घात 1। अब आप सोचिए कि m को आप किससे गुणा करेंगे कि ऋण 1m मिलेगा। तो जब आप m को ऋण 1 से गुणा करेंगे तब आपको मिल जाएगा ऋण 1m। इसके लिए आप फिर से भाजक को यहाँ नीचे लिखिए m ऋण 2, और इसको गुणा करेंगे ऋण 1 से। जब आप m को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे m गुणित ऋण 1, फिर इससे भी गुणा होगा ऋण 2 गुणित ऋण 1।
अब जब गुणा हो गया m की घात ऋण 1 का m से, तो मिला आपको ऋण m, और इन दोनों का गुणा हुआ तो मिलेगा 2 एकम 2, लेकिन चिन्ह धन का हो जाएगा क्योंकि ये भी ऋण और ये भी ऋण, ऋण और ऋण का गुणा हुआ तो मिला आपको धन। ये आपके पास है ऋण m धन 2 आपका गुणनफल, और ये जो आपने गुणा किया है ऋण 1 से, आपने जो जिससे गुणा किया है वो आप यहाँ ऊपर लिख देंगे ऋण 1, और जो आपको गुणनफल मिला है, गुणनफल आपको मिला है ऋण 1m धन 2, वो आप यहाँ नीचे लिखेंगे पद के नीचे, व्यंजक के नीचे, और घटाने की प्रक्रिया करेंगे। फिर से घटाएंगे तो चिन्ह बदल लेंगे, ये जो ऋण है वो हो गया धन, ये धन का हो गया ऋण। अब ये ऋण 1m और ये धन 1m बराबर लेकिन असमान चिन्ह होने के कारण घट गए, मान मिला आपको 0। और ये धन 7 और ये ऋण 2 ये भी आपस में घटेंगे क्योंकि चिन्ह असमान है, और घटने के कारण आपको 7 में से 2 घटाने पे प्राप्त होगा 5, लेकिन चिन्ह आप लगाएंगे धन का क्योंकि बड़ी संख्या 7 धनात्मक है। ये हल यहीं तक होगा, आपका भागफल यहीं पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि जो आपको मिल गया अपशेष फल उसमें चर राशि नहीं है, और ये जो भाजक है उससे ये छोटा या उसके इक्वल नहीं है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे आपके भागफल कितना प्राप्त हुआ आपको। आपका जो भागफल है वो यहाँ ऊपर लिखी संख्या या जो व्यंजक है m ऋण 1 आपका भागफल, और आपका जो शेष फल है वो है धन 5। आपने भागफल और शेषफल दोनों लिख लिया, ये आपका आधा हल है। जब आप भागफल और शेषफल निकाल चुके हैं तब आपको इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और इसको सिद्ध करना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, इसकी वैल्यू आप अगले पेज में देख रहे हैं। जांच में आप फिर से लिख लेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य की जगह आप वापस वही लिख लेंगे m की घात 2 ऋण 3m धन 7, ये आपका भाज्य था, प्रश्न से है। भाजक आपका था m ऋण 2, भागफल आपको मिला था m ऋण 1 और शेषफल आपको मिला था 5। आपने सभी का मान रख दिया। ये जो भाज्य है उसका आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको लास्ट तक ऐसे ही लिखते जाना है। जो काम आपको करना है वो इस साइड राइट साइड में करना है। तो अभी हम सिर्फ राइट साइड को देखेंगे। राइट साइड में आपको गुणा करना है m ऋण 2 का गुणा m ऋण 1 से। तो ये पहले भी आप कर चुके हैं। पहले व्यंजक का पहला पद लिया आपने m, उसका गुणा किया दूसरे व्यंजक से m गुणित m ऋण 1। फिर उसके बाद पहले व्यंजक का दूसरा पद ऋण 2, इसका गुणा आपने फिर से इससे किया ऋण 2 गुणित m ऋण 1। ये धन 5 वैसे ही लिखा गया। अब जब आप गुणा कर रहे हैं m का गुणा m से, ये m गुणित m का गुणा ऋण 1 से, ये आपने लिख दिया। यहाँ आप ऋण 2 का गुणा m से कर रहे हैं तो लिख देंगे ऋण 2 गुणित m। फिर ऋण 2 का गुणा ऋण 1 से, वो आपने यहाँ इस प्रकार लिखा। धन 5 ऐसे ही लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं करना है। राइट साइड देखिए, m का गुणा m से m की घात 2 हो गया क्योंकि इनकी घातें आपस में जुड़ गई। घात 1 और घात 1 जुड़ के 2 हो गए। m का गुणा 1 से हुआ तो हुआ ऋण m। अब ऋण 2 का गुणा m से, वो हुआ ऋण 2m। फिर ऋण 2 का गुणा ऋण 1 से, तो संख्या तो 2 ही आएगी लेकिन उनका चिन्ह बदल जाएगा। ये ऋण और ऋण का गुणा हुआ तो वो हो गया धन 2। अब ये धन 5 ऐसे ही लिखा गया। m की घात 2 वाला और कुछ भी नहीं है तो वो ऐसे ही लिखा गया, लेकिन ये m वाले 2 पद हैं अपने पास, तो ये दोनों जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। जुड़ेंगे इसलिए क्योंकि दोनों के चिन्ह जो है एक समान है। तो एक m में 2m जब जुड़ गया तो वो हो गया 3m, लेकिन इसका चिन्ह मिलेगा आपको ऋणात्मक क्योंकि दोनों के जो कॉमन चिन्ह है वही लिखे जाएंगे। और ये धन 2 और धन 5 ये दोनों भी जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह समान हैं। आप पहले ही जानते हैं समान चिन्ह वाले हमेशा ही जुड़ते हैं और अगर असमान चिन्ह हो तो वो घट जाते हैं।
तो 2 और 5 जुड़ के हो गए 7। ये आप देखिए, आपने हल किया तो आपको मिल गया m² माइनस 3m प्लस 7, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। आपने जो हल किया है वो आपके भाज्य के बराबर आया है, इसलिए आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही आपको प्रूव करना था कि आपका जो भाज्य है वो भाजक और भागफल के गुणनफल और उसमें शेष फल के योग को जोड़ दे तो उसके बराबर आता है। और आपने ये प्रूफ कर लिया, यानी कि आपको पहले भाग देना है, भागफल निकालना है, फिर शेष फल, और उसके बाद इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके ये दोनों पक्ष बराबर लेकर आने हैं। आगे इसी प्रकार आप बाकी क्वेश्चंस हल करने का प्रयास करेंगे, और कोई डाउट होगा तो वो मैं आपको क्लियर नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ओके।